दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय झंडा देश के लोगों की आशाओं और उनकी उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा तिरंगा हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हमारे देश और तिरंगे के लिए देशवासियों के दिल में प्रेम, आदर और निष्ठा है। दोस्तों, अभी जो हम सब ये तिरंगा देखते हैं, इसने इस रूप में आने से पहले कई साल और कई रूपों में अपना परिवर्तन होते देखा है। इनमें कुछ ऐतिहासिक परिवर्तन इस प्रकार हैं। 1947 से पहले राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप 5 बार बदला गया था, जो इस प्रकार हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अखिलेश वर्मा आप सबों का मेरे YouTube चैनल नो एंड गो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे भारतीय तिरंगे से जुड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी। 1906 में भारत का गैर आधिकारिक झंडा 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता यानी कि आज के कोलकाता में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। यह ध्वज 3 रंग से बनाया गया था, लाल, पीले और हरे रंग से। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी में वंदे मातरम लिखा था, जो ये हमारा पहले झंडे का स्वरूप था। हमारा दूसरा झंडा 1907 में मैडम भीकाजी कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा पेरिस में फहराया गया था। इसमें ऑरेंज, पीले और हरे रंग की 3 धाड़ियाँ थीं। यह झंडा लगभग पहले वाले झंडे की तरह ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि सबसे ऊपर वाली पट्टी ऑरेंज पर कमल की जगह 8 तारे बनाए गए थे। बीच में वंदे मातरम पीली पट्टी पर लिखा गया था। इसमें चांद और सूरज नीचे की हरी पट्टी पर बनाए गए थे। तीसरा झंडा डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान 1917 में फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स एक के बाद एक और 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंभे की ओर यूनियन जैक, ब्रिटेन का झंडा था। एक कोने में सफ़ेद अर्धचंद्र और सितारा भी था इसमें। चौथा झंडा जो था 1921 में कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, वर्तमान में विजयवाड़ा में किया गया। आंध्र प्रदेश के एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और उसे गांधी जी के पास ले गए। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो भारत के 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुसलमान को दर्शाते थे। इस झंडे को देखकर गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफ़ेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति के लिए ध्यान में रखते हुए चलता हुआ चरखा इसमें होना चाहिए। 5वां झंडा, यह 1931 का एक ऐतिहासिक साल था। इस साल तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफ़ेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि ये रंग किसी समुदाय का प्रतीक नहीं है और इसे सभी इसी तरह अपनाया जाएगा। दोस्तों, फिर आइए 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने से पहले अपने देश के तिरंगे झंडे से जुड़ी ज़रूरी बातें जानें। दरअसल वे पिंगली वेंकैया ही थे जिन्होंने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरोकर रखे। आज जिस तिरंगे पर हम गर्व करते हैं, जो हमारे देश की आन, बान और शान है, दरअसल 22 जुलाई 1947 को वर्तमान ध्वज को आयोजित संविधान सभा की बैठक के दौरान ही भारतवासियों ने आज़ाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था। देश की आज़ादी के बाद इस झंडे के रंगों को नहीं बदला गया। उस समय सिर्फ चरखे को हटाकर उसकी जगह सम्राट अशोक चक्र को दिखाया गया उसमें। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज 15 अगस्त 1947 से इसे भारत गणराज्य रिपब्लिक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज माना गया। अभी जो हमारा राष्ट्रीय झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है, इसे तिरंगा कहा जाता है। केसरिया, सफ़ेद और हरा। साथ ही बीच में मौजूद सफ़ेद रंग के ऊपर गहरे नीले नेवी ब्लू रंग का अशोक चक्र भी मौजूद है। केसरिया, सैफ्रॉन, यह देश के साहस, बल और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद, यह सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक है।
हरा ग्रीन, यह हमारे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। गहरा नीला ब्लू, ध्वज के ठीक बीच में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र, जो पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। तो ये था हमारे भारतीय तिरंगे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारियाँ। आपको कैसी लगी? अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे दिए गए बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को दबाना ना भूलें। बेल को दबाने के बाद मेरे हर नई वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप नए वीडियो को देखने के लिए फिर से हमारे साथ जुड़ सकेंगे। धन्यवाद।